बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके पहले की वीडियो में प्रकाश तरंगों का ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण और परिणामी तरंग की तीव्रता, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, इन सब के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत तो होता क्या है कि ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कालांतर नियत हो, अर्थात कालांतर समय के साथ ना बदले, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। यही जो है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अगला जो टॉपिक है प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें। प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें। तो प्रकाश में व्यतिकरण की जो शर्तें हैं उसमें क्या है कि दोनों स्रोतों से, जो दो स्रोत हैं, उन दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की कलाओं का अंतर जो है या कलांतर जो है वह स्थिर होना चाहिए। दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य अथवा आवृत्ति है वह बराबर होनी चाहिए। दोनों स्रोतों से निकलने वाली तरंगों का जो आयाम है वह बराबर अथवा लगभग बराबर होना चाहिए। दोनों स्रोत जो है वह एक दूसरे के सन्निकट होने चाहिए और दोनों स्रोत जो है वह अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, सूक्ष्म होने चाहिए। यही कुछ शर्तें हैं, यही कहा जाए 5 शर्तें हैं जो मैंने अभी बताया। और इसके बाद का जो टॉपिक है वह है प्रकाश में व्यतिकरण या प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण। जैसे पहला टॉपिक जो था ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण, ठीक उसी तरह से प्रकाश में व्यतिकरण या प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण। तो होता क्या है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, जो कि मूलतः किसी स्रोत से आ रही होती हैं, तब उन तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता है वह अधिकतम होती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर जो तीव्रता है वह न्यूनतम होती है। इसी घटना को ही प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं या प्रकाश में व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश में व्यतिकरण। फिर अगला हेडिंग है, नेक्स्ट जो है यंग का, इसको मिटा देते हैं। अगला जो टॉपिक है यंग का व्यतिकरण संबंधी, यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। एक चित्र देखते हैं और इसी चित्र को समझना है। इसमें P एक पर्दा होता है, जैसे कि हम चित्र में बना रहे हैं। यह जो है एक पर्दा है और इस पर्दे के मध्य भाग में एक सूक्ष्म छिद्र होता है। यह जो है एक पर्दा है, यहाँ जो इसका मध्य भाग है, इस मध्य भाग में एक सूक्ष्म छिद्र, जिसको कि हम यश मान लेते हैं, यश होता है। और इस पर जो है एक वर्णी
प्रकाश जो है वह आपतित होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, और जब आपतित होता है तो इस पर्दे को हम P मान ले रहे हैं। इस पर्दे P के समांतर और समीप में एक दूसरा पर्दा या एक अन्य पर्दा Q होता है। एक दूसरा पर्दा जो है वह Q होता है, जैसे कि हम दिखा रहे हैं इस तरह से। और यह जो दूसरा पर्दा Q है, इस दूसरे पर्दे Q में इस पहले पर्दे के छिद्र या स्रोत यश से समान दूरी पर दो अन्य स्रोत या छिद्र, जिसको कि हम क्रमशः यश1 व यश2 मान लेते हैं, यश1 व यश2 होते हैं, यश1 व यश2 होते हैं। इसको हम यश1 मान लेते हैं और इसको यश2 मान लेते हैं, यश1 व यश2 होते हैं। और इसी जो दूसरा पर्दा है जिसको कि हम Q मान रहे हैं, एक Q, इसके समांतर में इससे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा R होता है, PQR, एक तीसरा पर्दा R होता है। ये और होता क्या है कि जब एक वर्णीय प्रकाश इस पहले पर्दे के छिद्र यश पर आपतित होता है, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार यह छिद्र यश जो है एक तरंग स्रोत का कार्य करता है, और जिससे चारों ओर द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। इस छिद्र से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, और वह द्वितीयक तरंगिकाएं श्रृंग व गर्त के रूप में निकलती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक लाइन को पूरी तरह से दिखा रहे हैं, एक दूसरे को डॉटेड दिखा रहे हैं, एक को कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं। जो ए कंटिन्यूअस है उसको हम श्रृंग कहते हैं, और जो डॉटेड है उसको, जो कंटिन्यूअस है उसको हम श्रृंग कहते हैं, और जो डॉटेड है उसको गर्त कहते हैं। जब एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, हमने कहा कि पर्दे P पर, तो सूक्ष्म छिद्र यश जो है एक तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे श्रृंग और गर्त के रूप में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, और ये द्वितीयक तरंगिकाएं इसके बगल में रखे दूसरे पर्दे के छिद्र यश1 और यश2 पर आपतित होती हैं। और जब यश1 और यश2 पर जब आपतित होती हैं, तो यह यश1 और यश2 जो है यह भी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, और इन दोनों स्रोतों से भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, चारों ओर निकलती हैं। तो देखिए आप, इसी तरह से इस द्वितीयक तरंगिकाओं, फिगर को बनाने में ध्यान देना है, द्वितीयक तरंगिकाओं से भी इसी तरह से जो है इन दोनों छिद्रों से यश1 व यश2 से भी श्रृंग और गर्त के रूप में, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, और ऐसे धीरे धीरे माध्यम में आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ, आपको भी ठीक इसी तरह से बनाना। अगर आप इस तरह बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, नहीं तो बनाने में कठिनाई होगी। इस तरह से। और तो यहाँ पर जब हम इस तरह जब देखेंगे कि श्रृंग और गर्त के रूप में जब ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, तो इसी माध्यम में कुछ
हम बिंदुओं को देखेंगे कि कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर, इसको थोड़ा से और इस पर्दे आर को थोड़ा और समीप में हम इस तरह खींच लेते हैं, जिसको कि हमने कैपिटल आर माना है, यही हमारा पर्दा है। तो हमने कहा कि जब इस पहले पर्दे पी के इस स्रोत या छिद्र यश पर जब एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है तो स्रोत यश जो है वह हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं और यह द्वितीयक तरंगिकाएँ श्रृंग और गर्त के रूप में बाहर निकलती हैं और सामने रखे पर्दे क्यू पर जो छिद्र है यश1 व यश2 जो कि इस छिद्र यश से समान दूरी पर होता है उस पर आपतित होती है। जब उस पर आपतित होती हैं तो यह दोनों छिद्र यश1 और यश2 जो है यह भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और इससे भी द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं। जब इन दोनों स्रोतों से द्वितीयक तरंगिकाएँ श्रृंग और गर्त के रूप में निकलती हैं तो आप देखिए कि ये तरंगिकाएँ एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, अर्थात एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे के ऊपर से होकर गुजरती हैं। देखेंगे कि इस माध्यम के कुछ ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर एक श्रृंग से मिलती है और एक गर्त से मिलती है, या एक श्रृंग एक गर्त से मिलती है। मतलब कुछ बिंदु ऐसे होंगे जहाँ श्रृंग से श्रृंग काट रही है या मिल रही है, या गर्त से गर्त काट रही है या मिल रही है, या कुछ ऐसे बिंदु होंगे जहाँ एक श्रृंग एक दूसरे गर्त से मिल रही हैं। तो देख लेते हैं, हमने कहा कि जो एक कंटिन्यूअस लाइन है इसको हम श्रृंग कहते हैं और जो डॉटेड है वो गर्त है। तो गर्त और श्रृंग के रूप में जब मिलती हैं और इन बिंदुओं को हम देखते हैं तो जहाँ पर एक श्रृंग को या एक गर्त को काट रहा है उसको हम खाली वृत्तों द्वारा ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं। इस तरह से जब प्रदर्शित कर देते हैं और इसको हम मिला देते हैं तो ये पर्दे आर पर ये दीप्त फ्रिंजों के रूप में प्राप्त होता है। फिर देखते हैं कि जहाँ पर एक गर्त एक श्रृंग को काट रही, जैसे यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ ए बिंदु है, ए और ए, तो इनको हम डॉट से मिला देते हैं और ये पर्दे आर पर डार्क फ्रिंजें बनती हैं या प्राप्त होती हैं। और इस तरह से इस तरफ भी हम इसी तरह से मिला देते हैं ए और ये डॉट के रूप में, तो ये डार्क फ्रिंजें हैं। और जहाँ पर श्रृंग से और गर्त से मिलती हैं उन रेखाओं को ऐसे मिला देते हैं जो कि दीप्त फ्रिंजों के रूप में पर्दे पर प्राप्त होती हैं। यहाँ भी इसी तरह से ए ब्राइट फ्रिंजे, बी का मतलब ब्राइट और डी का मतलब डार्क फ्रिंजे। तो एक बार आप फिर से देखिए, हम फिर से आपको इसको बता रहे हैं कि इसमें जो है यंग का व्यतिकरण संबंधित द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में हम पी क्यू आर 3 पर्दे होते हैं। पर्दा P के मध्य भाग में एक सूक्ष्म छिद्र यश होता है और इसके समांतर, इस पर्दे के समांतर में एक अन्य पर्दा Q होता है जिसके मध्य भाग में इस छिद्र यश से समान दूरी पर 2 अन्य सूक्ष्म छिद्र यश1 व यश2 होते हैं और इससे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा R होता है जिस पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। होता क्या है कि जब एक वर्णीय प्रकाश इस पर्दे P के छिद्र यश पर आपतित होता है तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार यह छिद्र जो है एक तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं और यह द्वितीयक तरंगिकाएँ श्रृंग और गर्त के रूप में
इस पर्दे Q के छिद्र S1 और S2 पर जाकर गिरती हैं या आपतित होती हैं। S1 और S2 जो छिद्र है यह भी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे श्रृंग और गर्त के रूप में द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में आगे बढ़ती हैं या आगे की ओर चलती हैं, और इन तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको कि हम खाली वृत्तों से प्रदर्शित किए हैं, जहां एक श्रृंग एक दूसरे श्रृंग से अथवा एक गर्त एक दूसरे गर्त से मिलती हैं। उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उन बिंदुओं पर तरंगों का जो परिणामी आयाम है अलग अलग तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। इन्हें खाली वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। उन बिंदुओं पर जो तीव्रता है वह अधिकतम होती है, और इसके विपरीत माध्यम के ऐसे बिंदु जिन्हें कि हम काले वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं, जहां एक श्रृंग एक दूसरे गर्त से मिलती हैं, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। उन बिंदुओं पर तरंगों का जो परिणामी आयाम है वह अलग अलग तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। इन बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता है वह न्यूनतम अर्थात शून्य होती है। इन बिंदुओं को काले वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और इनको मिलाने वाली रेखाओं को निस्पंद रेखाएं कहते हैं। इनको मिलाने वाली रेखाओं को निस्पंद रेखाएं कहते हैं। और इसके पहले जो जहाँ पर एक श्रृंग से अथवा एक गर्त से मिलती है, उनको मिलाने वाली रेखाओं को प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं। प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं। और इस प्रकार इस तीसरे पर्दे R पर ब्राइट और डार्क फ्रिंजें अर्थात दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में प्राप्त होती हैं। क्योंकि व्यतिकरण जो है वह तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, अतः व्यतिकरण जो है वह प्रकाश तरंग की पुष्टि करता है। तो ये था हमारा यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में कला संबद्ध स्रोत क्या है, प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या है, और यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग क्या है, इन सब के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। इसको आप ध्यान से देखिए और जैसे बताए हैं वैसे समझिए। इस चैप्टर के शेष जो और टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।